गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था सोल्यूशन का। सोल्यूशन में आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन हमने करे थे, लास्ट टॉपिक था हमारा इससे पहले। और हमने टू एग्जांपल दोनों के दिए थे। किसी में एच बॉन्डिंग के अंदर डिस्टर्बेंस हुई थी, किसी का डाइपोल मोमेंट कम हुआ था, किसी के लोन पेयर की तरह एच आयन का अट्रैक्शन हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी एग्जांपल थे, किसी में एच बॉन्डिंग बना था। तो ये दो टाइप के जो सोल्यूशन बताए थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, उनके अंदर अलग अलग एक्सप्लेनेशन करी थी। तो ये इससे पहले वीडियो में आपको अच्छी तरह मिल जाएंगे। अब वर्ड आता है एजिट्रोप्स का। एजिट्रोप्स क्या होते हैं? कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनको मिक्सिंग करने पर उनकी कंपोजिशन बेटा सेम रहती है, चाहे वो लिक्विड फेज में चले जाएं या वेपर फेज में चले जाएं। अमाउंट चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं एजिट्रोप्स। और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं किया जा सकता। और ये दो टाइप के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग मतलब कम थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही वो बॉइलिंग हो जाते हैं। और एक तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। जो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स हैं वो लाइक के पॉजिटिव डेविएशंस शो करेंगे, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप को नेगेटिव, जो नेगेटिव बोला जाएगा, नेगेटिव डेविएशंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, इथेनॉल और वाटर मिक्सचर जो ऑब्टेन होता है हमें फर्मेंटेशन शुगर से, उसके अंदर इथेनॉल होता है बेटा 95% और पानी होता है 5%। तो यहाँ पर उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते अल्कोहल और पानी को। और ये जो एग्जांपल है ये कौन सा शो करेगा? डेट इज शो द मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप। कैसे? क्योंकि हमारे पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना? 373 केल्विन, ठीक है। और अल्कोहल का होता है 351 केल्विन। अब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा अल्कोहल का कितना आएगा बेटा? 351 ही तो आएगा। पानी का है, अब पानी भी तो साथ में रहेगा ना, 5% तो पानी है ही सही। तो पानी भी 351 केल्विन पर बॉईल होंगे। इसलिए दोनों का जो मिक्सचर है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज में इतना ही रहेगा, 95 + 5। चाहे वेपर फेज ले लो या लिक्विड फेज ले लो, पर इनको अलग नहीं किया जा सकता। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। सेकंड आता है कि नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। जैसे नाइट्रिक एसिड है 68% और वाटर होता है उसमें 32%। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? 393। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया? 373। अब कितना बताया यहाँ पर दोनों का मिक्सचर का? 393.5 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ नहीं गया, तो इसलिए क्या बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स। यार ये फेवरेबल है नेगेटिव एजिट्रोप्स के, तो सॉरी नेगेटिव अब ये कहते हैं नेगेटिव डेविएशंस के, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप बोला जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और उनके द्वारा हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 4 होती हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। पर ये प्रॉपर्टी मेनली डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर, ना कि उनके नेचर पर। ये बात ध्यान देना, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल और नेचर पर डिपेंड नहीं करती। और कोलिगेटिव जो लैटिन वर्ड लिया गया, को का मतलब टुगेदर, लाइगेरे का मतलब बाइंड, मतलब एक दूसरे से बाइंड करना। पर ये मतलब क्या कोलिगेटिव का? जैसे ये देखो, जैसे हम पीछे चलते हैं, पीछे की वाला डायग्राम था, यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा है। जब इसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाले थे तो उन्होंने क्या करा था? पार्टिकल्स जो सरफेस पर थे सॉल्वेंट के, उनको बाइंड कर लिया था, जिससे वेपर प्रेशर डाउन हो गया था ना बेटा यहाँ पर। तो वेपर प्रेशर कितना डाउन हुआ? तो इसी को हम नाम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने ये सोल्यूट डाला है इसका हम क्या निकालेंगे? ज़्यादातर मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी पहले आ रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक बार मैं फिर ले चलता हूँ यहाँ पर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं? इस प्योर सॉल्वेंट का अकॉर्डिंग टू रोल्ड लॉ फॉर्मूला क्या लगेगा? P1 = P1 नॉट x1, ठीक है। अब यहाँ पर सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डाउन हो गया ना बेटा, कितना डाउन हुआ उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा P से। डेल्टा P होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कितना होगा? एक तो इसका जो प्योर प्रेशर है वो तो कम नहीं होगा, वो तो एज इट ही रहेगा। अगर हम प्योर प्रेशर से ये P1 माइनस कर दें, P1 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो इसी को हम क्या नाम बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर में से पार्शियल प्रेशर को माइनस कर दो। हम यहाँ पर बेटा डेरिवेशन देखते हैं इसका, कि रिडक्शन इन वेपर प्रेशर डेल्टा P जो 1 है वो किसके बराबर होगा? P1 नॉट माइनस P1। ये प्योर में से आप पार्शियल प्रेशर को माइनस करोगे तो आपका रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा, कितना प्रेशर कम हुआ। तो यहाँ पर P1 का अकॉर्डिंग टू रोल्ड लॉ ये x1 P1 नॉट है, यहाँ पुट कर दो।
यहाँ से P1 नोट कॉमन ले लो, 1 माइनस x1 आ जाएगा। 1 माइनस x1 किसके बराबर है, x2 के, तो यहाँ पर x2 रख दो। अब इक्वेशन नंबर जो ये वाली हमने बनाई थी, ये वाली, इस इक्वेशन को दोनों साइड हम क्या करते हैं, P1 माइनस P1 नोट से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी और इधर से भी, ठीक है। और यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे, किसके बराबर आ जाएगी ये, इक्वल टू डेल्टा P1 बाई में P1 नोट। अब ये देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो ये किसके बराबर आ जाएंगे, x2 के बराबर आ जाएंगे। x जो x2 है बेटा, ये क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं, ये किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के जो हमने डाला है। मतलब वेपर प्रेशर डाउन हो जाता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के। अब x की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है n2 बाई n1 प्लस n2। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है n2, ये बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो क्या रह जाता है, n2 बाई n1 रह जाता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में होता है, इनको कम किया जाता है, मतलब इनको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, n1 क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। तो n2 किसके बराबर है, वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास सोल्यूट इंटू m1 बाई W1। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू को, हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल में सब चीज़ें गिवन होंगी, हम आसानी से न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन दे रखा है 0.850, और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाल दिया हमने 0.5 ग्राम, और 39 ग्राम बेंजीन है, 78 इसका मोलर मास है। तो मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कितना होगा, मीन्स m2 निकालना हमने। अब ज़्यादा प्रेशर है प्योर में से, जो कम प्रेशर है वो माइनस कर देंगे, तो 0.5 इंटू 78 बाई m2, 78 क्या मोलर मास ऑफ बेंजीन, ये आसानी से कट कर कितना आ जाएगा, 170 ग्राम मोल इनवर्स, ये मोलर मास आ जाएगा किसका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल का। तो ये फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर डाउन जाता है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास वेपर प्रेशर, ये 1 atm या बार का प्रेशर ले लिया। अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता क्या हमारा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसी वक्त वो बॉयल होने लग जाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का कितना है, मान लेते हैं हम TB नॉट, और इस सोलवेंट में हमने सोल्यूट डाल दिया, तो क्या बनेगा, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का क्या रहेगा, TB। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो किससे ज़्यादा है, सोलवेंट से, तो डेल्टा TB किसके बराबर हुआ, TB माइनस TB नॉट। मतलब ये जो है ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, मतलब कुछ ना कुछ तो बढ़ा ना बॉइलिंग पॉइंट। जो बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा TB इक्वल होता है किसके, TB माइनस TB नॉट, तो डेट इक्वल एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब रियल में जब डेल्टा TB निकाला गया, वो डिपेंड करता है मोलैलिटी के ऊपर। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। जैसे डायरेक्टली को साइन हटाया तो क्या है यहाँ पर, KB क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को नाम बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या एवेलोस्कोपिक कांस्टेंट का भी नाम दिया जाता है। अगर हम KB की यूनिट निकालें तो क्या आएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि ये मोलैलिटी है, ये बात ध्यान देना, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल बाई में किलोग्राम, तो यहाँ पर ये यूनिट आएगी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर अब मोलैलिटी का हम फॉर्मूला लगाएं, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई में मास ऑफ सोलवेंट इन kg, तो W2 बाई M2, ये तो हो गया सोल्यूट, और जो मास ऑफ सोलवेंट हो गया वो W1। अगर ग्राम में लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड करने में ऊपर आ जाएगा, तो M की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 बाई में M2 बाई में W1। हमने ज़्यादातर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में निकालना क्या होता है, M2 निकालना होता है, मोलर मास निकालना होता है बेटा, जो भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है, तो M की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर्स है वो एक्चुअल वैल्यू से बढ़ जाता है। जैसे मान लो हमें 1 किलो जो वाटर होता है, वाटर का टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन। अगर हम उसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं 1 किलोग्राम पानी के अंदर, तो 18 ग्राम डालने से क्या होगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना बेटा, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना आंसर आएगा इसमें, हमारा आएगा 373.202 केल्विन। मतलब जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो होता है 373.15 केल्विन। तो 18 ग्राम ग्लूकोज डालने से कुछ ना कुछ बढ़ेगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी को हम क्या नाम बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल से हैं, फॉर्मूले पुट करो, न्यूमेरिकल आपका आंसर निकल जाएगा। तो बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो अभी ये 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ लेना।